तो आज बात करते हैं जेपी जॉन्स्टन की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल लगातार कोशिश करने में लगा दिए और अक्सर बुरी तरह फेल भी हुआ। ये सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि बार बार गिरने के बाद उठकर फिर से कोशिश करने के जज्बे की कहानी है। तो ये हसलर होता क्या है? जॉन्स्टन की किताब में दी गई ये परिभाषा असल में उनकी पूरी कहानी को समझने की चाबी है। इसका मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, इसका मतलब है कोशिश करते रहना, हार न मानना, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो। जॉन्स्टन में ना बचपन से ही एक बेचैनी थी। उन्हें खेतीबाड़ी का शांत जीवन बिल्कुल रास नहीं आता था। जहां उनके परिवार को खेत दिखते थे, वहीं जॉन्स्टन को उनमें छिपे हुए मौके और बड़े बड़े सौदे दिखाई देते थे। तो चलिए जॉन्स्टन के पहले बड़े बिजनेस पर नजर डालते हैं। ये वो किस्सा है जो उनकी बड़ी बड़ी योजनाओं और उतनी ही शानदार नाकामयाबियों के एक पैटर्न की शुरुआत करता है। तो हुआ यूं कि प्लान बड़ा सीधा था, मुर्गियां खरीदो और बाजार में बेच दो। लेकिन एक छोटी सी मामूली सी गलती, डड़बे में पानी निकलने के लिए छेद ना करना, पूरी तरह से तबाही ले आई। रात भर की बारिश में लगभग सारी मुर्गियां मर गईं, और जब लगा कि अब इससे बुरा क्या ही होगा, तो उनके घोड़े बिदक गए और अंडों की अगली खेप भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। जरा सोचकर देखिए वो नज़ारा। कोई अपनी सारी मेहनत और उम्मीद को इस तरह अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखे। ये पूरी तरह से एक डिजास्टर था। लेकिन शायद यही उनका पहला सबक था कि छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। और आखिर में हाथ क्या लगा? सड़क पर अपने घोड़ों को खिलाने के जुर्म में गिरफ्तारी और ऊपर से जुर्माना। जॉन्स्टन के पास कुछ नहीं बचा, जीरो, बिल्कुल जीरो। और ये उनकी कहानी में बार बार होता है। लेकिन एक सच्चे हसलर के लिए ये कहानी का अंत नहीं होता, ये तो बस एक और शुरुआत का मौका होता है। और जॉन्स्टन के लिए ऐसे मौके बार बार आए। अंडों वाली कहानी तो बस एक शुरुआत थी। चलिए अब जरा तेजी से उनकी कुछ और शानदार कोशिशों पर एक नजर डालते हैं। तो उनका अगला दाव, एक रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी। सुनने में तो काफी सही लगता है ना, एक ऐसी जगह जहां लोग खुद चलकर आते हैं और पैसे खर्च करते हैं। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जॉन्स्टन का दिल बड़ा नरम था। वो अपने दोस्तों और जान पहचान वालों को उधार पर खिलाते रहे और वो वादे कभी पैसों में नहीं बदले। शायद यही उन्होंने सीखा कि दोस्ती और व्यापार को एक साथ मिलाना कितना मुश्किल हो सकता है। और नतीजा, कारोबार पूरी तरह ठप हो गया। एक और सपना मिट्टी में मिल गया। लेकिन भाई एक हसलर रुकता थोड़ी है। अगला प्लान था एक ऐसा क्रांतिकारी टॉयलेट सोप बनाने का जो बाजार में तहलका मचा दे, कुछ एकदम नया, कुछ अनोखा। ये नाकामयाबी तो सच कहूं तो काफी मजेदार थी। उनका चमत्कारी साबुन सच में हवा हो जाता था। मतलब ये एक मजेदार लेकिन बहुत महंगा सबक था कि आइडिया कितना भी अच्छा हो, अगर प्रोडक्ट ही काम का नहीं है तो सब बेकार है। और एक बार फिर नतीजा वही। ये कोशिश भी नाकाम रही, ठप। इसके बाद उन्होंने शिकागो में एक फल का ठेला लगाने की भी एक छोटी सी और नाकाम कोशिश की। ये बिजनेस दो वजहों से डूबा। एक तो फल सड़ जाते थे और दूसरे दोस्त रिश्तेदार मुफ्त में खा जाते थे। यहाँ से सीख ये मिली कि सिर्फ अच्छी लोकेशन ही काफी नहीं होती, अपने सामान और खर्चों पर भी पूरा कंट्रोल रखना पड़ता है। और इस तरह नाकामयाबियों के सिलसिले का एक और अध्याय बंद हुआ, ये कारोबार भी ठप। तो सवाल ये उठता है कि इतनी नाकामयाबियों के बाद भी वो टिके कैसे रहे? उनकी जिंदगी में दो बहुत अहम लोग थे। एक तरफ उनकी माँ जो हमेशा निराश रहती थीं, और दूसरी तरफ उनके सौतेले पिता श्री कीफर, जिन्हें उन पर अटूट विश्वास था। हर नई शुरुआत के लिए पैसा श्री कीफर ही देते थे, और शायद यही भरोसा जॉन्स्टन को आगे बढ़ने की हिम्मत देता रहा। लेकिन देखिए, हर नाकामयाबी के साथ जॉन्स्टन कुछ सीख भी रहे थे। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, जहां उनकी जिद असली समझदारी में बदलने लगती है। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक किसान है जिसे अपने हाल के एक घोड़े के सौदे पर बड़ा घमंड है। वो जॉन्स्टन के गले में पड़ी एक मामूली सी दिखने वाली चेन के बदले अपनी नई घोड़ी देने का ऑफर करता है। किसान को लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ा फायदा उठा रहा है। और बस यही वो पल था जहां सब कुछ बदल गया। जॉन्स्टन ने सिर्फ 80 सेंट की एक चीज को एक पूरे घोड़े में बदल दिया। ये दिखाता है कि उन्होंने अब बाजार को और लोगों की सोच को समझना सीख लिया था। उन्होंने ये जाना कि किसी चीज की असल कीमत से ज्यादा उसकी दिखाई जाने वाली कीमत मायने रखती है।
तो इस पूरी कहानी से, इस उतार चढ़ाव भरे सफर से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इस पूरे तजुर्बे से निकले सबकों को देखते हैं। जॉन्स्टन के 20 साल के संघर्ष का सार यही है। ये मुश्किलों में डटे रहने का एक फलसफा है। ये हमें सिखाता है कि गिरना उतना मायने नहीं रखता जितना उठकर फिर से कोशिश करना। असली जीत कोशिश करते रहने में है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। असली चीज क्या है? मंजिल पर पहुंचना या फिर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो जी तोड़ मेहनत की जाती है वो? जॉन्स्टन की कहानी शायद यही बताती है कि वो सफर ही असली इनाम है।